अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहर जवेद व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो कि एलपीजी के गाड़ी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। जो एलपीजी और येंगो पे गाड़ी चला रहे हैं वो प्लीज़ हमारे व्लॉग को लाजमी देखिएगा। एलपीजी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती उसके क्या सोल्यूशन है, हर चीज़ की डिस्कस करेंगे। और दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे, एक बहन का कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि उनके भाई 20 साल के हैं, वो उनके घरेलू हालात थोड़े ख़राब हैं, वो कौन सी गाड़ी लें 4 से 5 लाख के बजट में कि रोज़गार थोड़ा वो सही हो जाए। तो दोस्तों तफसील हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो येंगो और इन ड्राइव चला रहे हैं उन गाड़ी में उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या मसले मसाइल दरपेश होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो येंगो और इन ड्राइव में गाड़ी चला रहे हैं वो ज़्यादातर मसाइल ये आते हैं। अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, सर्दियों में ये होता है जैसे ही आप राइड पिक करने जाते हैं तो राइड अक्सर स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। आपने कोशिश करनी है सर्दियों में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि गाड़ी में स्मोकिंग कोई ना करे, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर हल्की सी भी गैस की लीकेज होती है ना तो शीशे चूंकि आपके बंद होते, सर्दी की वजह से हम शीशे बंद रखते हैं, डाउन नहीं करते, तो उससे थोड़ी सी गैस जो होती है ना, गैस जमा होने शुरू हो जाती है गाड़ी में। अगर शीशे थोड़े डाउन होंगे तो हवा की क्रॉसिंग रहेगी, गैस जमा नहीं होगी। लेकिन आपने फिर भी एहतियात करनी है, क्योंकि आपके पास एलपीजी का या सीएनजी का सिलेंडर लगा हुआ है, गैस की लीकेज घर में भी हो जाती है। तो आपने एहतियात करनी है कि गाड़ी में स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। अक्सर हम राइड पिक करने जाते हैं, वो गाड़ी में बाद में बैठते हैं, पहले वो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। उनसे भी आपने रिक्वेस्ट कर लेनी है, कोई बदतमीज़ी आपने नहीं करनी। उनसे आपने रिक्वेस्ट करनी है कि सर आप प्लीज़ गाड़ी में स्मोकिंग ना करें, क्योंकि आपके लिए या उनके लिए, दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि हम फ़वाइद तो देखते हैं, नुकसान हम नहीं देखते। फ़ायदे इसमें ये है, एलपीजी की एवरेज अच्छी है, इसमें सोर्स इसका हमारी इनकम थोड़ी बढ़ जाती है, ये हमारे फ़ायदे हैं। इसमें नुकसान आपको डिस्कस कोई नहीं करता। नुकसान भी आज आपको बता देते हैं कि एलपीजी के नुकसान क्या हैं। दोस्तों नुकसान यही होता है कि गाड़ी में हल्की सी लीकेज हो जाती है। आप इसका जैसे ही आप कोई फ्लेम ऑन करते हैं तो गाड़ी में मतलब धमाका हो सकता है, गाड़ी में आग लग सकती है, और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। इनसे कैसे बचा जाए? इनसे बचने का बेहतरीन तरीका ये है, जैसे आपके साथ राइड बैठे या आप अक्सर गाड़ी में बैठे होते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आपने गाड़ी के अंदर बैठ के स्मोकिंग नहीं करनी, एक चीज़। दूसरी, आपने शीशे थोड़े डाउन रखने हैं। उसका क्या फ़ायदा होगा? शीशे डाउन होंगे तो आपकी जो गाड़ी में हवा की क्रॉसिंग है वो प्रॉपर रहेगी, तो गैस जमा नहीं होगी। गैस जमा नहीं होगी तो आपको ख़तरा नहीं होगा। अच्छा, सेकंड और चीज़ ज़्यादा जो मसला सर्दियों में आता है वो ये मसला है कि अगर हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी में अक्सर हम एलपीजी या सीएनजी तो होती है, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो उसका क्या मसला होता है? या आप कहीं जा रहे हैं, एलपीजी पे आपकी गाड़ी है, गाड़ी बंद करते हैं, दोबारा जब ऑन करते हैं तो गाड़ी एलपीजी पे स्टार्ट नहीं होती, तो उसका क्या मसला है? या एलपीजी पे कन्वर्ट नहीं होती जबकि पेट्रोल पे गाड़ी स्टार्ट हो रही होती है। पेट्रोल पे कन्वर्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। एलपीजी पे कन्वर्ट करते हैं, एलपीजी है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो उसके लिए आपने दोस्तों ये करना है, 1.5 मीटर की एक तार आपने अपने पास लाजमी रखनी है। इसका क्या मसला आता है? सबसे पहले आपको इसका मसला बता देते हैं कि गाड़ी की जो रिले होती है ना, उसमें थोड़ा ऑयल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से एलपीजी की क्रॉसिंग नहीं हो पाती, और एलपीजी जो है आगे क्रॉस नहीं होगी किट के अंदर से, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब एलपीजी की उसको टेम्परेरी कैसे सेट करें? उसका ये होता है, आपने तार का एक टुकड़ा ले लेना है, बैटरी के प्लस वाले निशान पे लगा देना है, और साथ ही आपने रिले के ऊपर 2 क्लिप लगे होती हैं। आपने ऊपर वाला जो क्लिप होता है ना, रिले होगी, गोल रिले है, उसके ऊपर वाला क्लिप आपने उतार लेना है। वो भी हम आपको तस्वीर मेंशन कर देंगे। रिले के ऊपर वाला क्लिप उतारेंगे, उसको आपने बैटरी के साथ एक तार लगानी है, दूसरी तार वो क्लिप निकालने के बाद दूसरी तार आपने उस रिले के ऊपर हल्की सी टच करनी है। जैसे उसके साथ लगाएंगे तो आपको टिक की एक आवाज़ आएगी, तो इसका मतलब ये है कि अब एलपीजी की क्रॉसिंग हो रही है। उसके बाद आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगी। अगर आप तार उतारते हैं और गाड़ी फिर बंद हो जाती है तो आप टेम्परेरी गाड़ी डायरेक्ट इसको करंट देने के लिए अपने बैटरी के साथ और उस क्लिप के साथ लगा देंगे, तो इससे ये होगा कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद वो तार उतार दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, गाड़ी अब आ जाते हैं सर्दियों में गाड़ी के मसाइल क्या आते हैं। एलपीजी पे जो गाड़ियाँ चला रहे हैं वो अक्सर ये मसला, कॉमन मसला है कि रात को हम गाड़ी बंद करते हैं तो बेहतरीन हम एलपीजी पे चला के बंद करते हैं, सुबह जब स्टार्ट करते हैं तो एलपीजी पे स्टार्ट नहीं होती। तो इसका क्या इशू है, इसका क्या सोल्यूशन है? तो दोस्तों आपने सबसे पहले तो ये करना है कि गाड़ी, अक्सर दोस्त कहते हैं एलपीजी पे चलाते हैं तो गाड़ी का इंजन ख़राब हो जाता है या इंजन में काम निकाल जाती है। तो आपने गाड़ी जो है रात को बंद करनी है तो आपने सबसे पहले पेट्रोल पे कन्वर्ट करनी है। 3-4 किलोमीटर चलाने के बाद आपने पेट्रोल पे ही गाड़ी बंद करनी है, और एलपीजी का जो पीछे सिलेंडर के साथ वाल्व लगा हो तो वो आपने ऑफ कर देना है, ताकि गाड़ी में गैस की लीकेज ना हो।
और जब आपने सुबह स्टार्ट करनी है, सुबह भी आप पेट्रोल पे स्टार्ट करेंगे, 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, उसके बाद आपने एलपीजी पे वाल्व खोल के एलपीजी पे कन्वर्ट कर देनी है। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा रहता है, आपको जगह जगह परेशानी नहीं होती, गाड़ी की स्टार्टिंग अक्सर वो नहीं होता, स्टार्टिंग का मसला नहीं होता। तो दूसरा, अगर एलपीजी आप डलवाते हैं, अक्सर गाड़ी चलाते हैं 1-1.5 महीने बाद, तो एक मसला, कॉमन मसला है वो ये कि गाड़ी जो है उसकी फ्यूल एवरेज कम हो जाती है। वो क्यों कम होती है? क्योंकि जो उसकी किट होती है, एलपीजी की जो किट होती है, उसमें ऑयल जमा होना शुरू हो जाता है। जैसे वो ऑयल ज़्यादा होता है तो एलपीजी की सही से क्रॉसिंग नहीं होती। एलपीजी होती है, आप समझते हैं शायद इसकी एवरेज कम हो गई है और इसकी मतलब वो एवरेज जो है वो कम हो गई है, लेकिन एवरेज कम नहीं होती, गैस उसमें मौजूद होती है। लेकिन एलपीजी में चूंकि ऑयल, किट में ऑयल आ जाता है, जिसकी वजह से जो ऑयल आगे वो गैस की सप्लाई बंद कर देता है। ऑयल आने की वजह से गैस की सप्लाई बंद हो जाती है, तो उस वजह से भी बाज़ का ये मसला आ जाता है। आपने हर 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद 500 रुपये 700 रुपये इसकी चार्जेस होते हैं। आपने जो किट है ना, वो आपने लाजमी वाश करवानी है, पेट्रोल से वाश करवा के वापस फिटिंग करवा लेनी है। इसका लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, लेकिन ये है कि आप जो नुकसानात होते हैं उनसे आप बच जाते हैं। सेकेंडली, एक हमारी बहन का कमिट आया था, वो ये कह रहे थे कि उनके भाई 20 साल के हैं, वो कॉलेज में पढ़ते हैं, आप हमें कोई गाड़ी ऐसी रेफ़र करें 3 से 4 लाख में। वो पार्ट उनके माली हालात थोड़े ख़राब हैं कि वो गाड़ी चलाएं, कौन सी गाड़ी ऐसी ले लें। टाइमिंग्स भी बता दें कि उनके भाई सुबह 8 से लेके 3 बजे तक, वो 2 बजे तक उनकी वो यूनिवर्सिटी का टाइम होता है या कॉलेज का टाइम होता है। उसके बाद वो गाड़ी लें तो चलाएँ तो कितना अर्न कर सकते हैं। देखिए मेरी बहन, आप अगर आपका भाई सुबह 8 से लेके 3 बजे तक या 2 बजे तक आपका भाई स्कूल का टाइम है, तो आपके भाई घर आएँ, वापस आराम करें। आपने 3 से 4 लाख के बजट में आपको 5-6 मॉडल मेहरान मिल जाएगी, उसको आप एलपीजी पे या सीएनजी पे कन्वर्ट करवाएं। आपने जो एहतियात है वो मैंने पहले अपने व्लॉग में डिस्कस कर ली है। आपने एहतियात ये करनी है कि एलपीजी रात को आपने एलपीजी उसका वाल्व बंद कर देना है, गाड़ी में स्मोकिंग नहीं करनी, शीशे हल्के हल्के डाउन रखने हैं। और दूसरा, एलपीजी जब आप गाड़ी लेंगे तो उसमें 2-3 काम होते हैं छोटे छोटे, जिसमें जनरेटर होता है, स्लफ होता है, इसकी सर्विस करवा लेनी। इसके लंबे चौड़े चार्जेस नहीं है, कोई 1000, 1500, 2000 तक का, ये मैक्सिमम 3000 तक के इसके चार्जेस होते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी कल को आप रात को चलाते हैं तो कहीं गाड़ी बंद नहीं होगी, इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। और गाड़ी जो है, आप जिस एरिया में रहते हैं आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको नियरेस्ट जो इतवार बाज़ार लगता है, आप अपने किसी मैकेनिक को साथ ले जाइएगा, वहाँ से मैं आपको मेंशन कर दूँगा। वहाँ से गाड़ी आपको पेपर वर्क भी आपको चेक करके दे देगा, गाड़ी भी चेक करके दे देगा, ताकि आपको परेशानी ना हो। अच्छा, इसकी जो मेहरान लेने के बाद गाड़ी की टाइमिंग्स जो हैं वो आपने देख लेनी है। अगर 4:30 बजे से लेके 10 बजे तक वो गाड़ी चलाते हैं तो ये टाइम बनता है कोई अप्रॉक्सीमेटली 5.5 से 6 घंटे। 6 घंटे अगर वो नॉन स्टॉप गाड़ी चलाते हैं, कंटिन्यूसली आपने चलानी है। कोशिश करना, अपने भाई को आपने बताना है, लगातार अगर 6 घंटे वो गाड़ी चलाते हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि गाड़ी 6 से 6.5 घंटे में वो 8 से 9 राइड्स करेंगे। 8 से 9 राइड्स का मिनिमम भी 4,500-5,000 रुपये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली बनता है, जिसमें 1000-1200 की आपकी एलपीजी चली जाएगी, 300-400 कंपनी का कमीशन चला जाएगा, बाकी जो है 3000-3200 रुपये आपका अर्निंग हो जाएगी। 3000 तो मस्ट है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इस तरह से आप काम करेंगे तो 3000 रुपये आपको मस्ट है। आप 3000 को जब मंथली पे आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका 90,000 रुपये बजट बन जाता है, तो इंशाल्लाह अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो आपने साथ साथ गाड़ी का फ्यूल, इसके ऑयल वगैरह वो आपने लाजमी प्रॉपर चेक करते रहना है। और इसकी पानी, इसका जो मेन चीज़ें होती हैं, गाड़ी का जनरेटर, गाड़ी का सलफ और बैटरी, इसमें रेडिएटर का पानी चेक करना है। सो जब आप गाड़ी लेके जाएंगे तो आपने गाड़ी का ऑयल वगैरह वो लाजमी चेक करना है। ब्रेक ऑयल होता है, अगर ब्रेक ऑयल नहीं होगा तो गाड़ी की ब्रेक नहीं लगेगी। ये मेन चीज़ें होती हैं, आपने लाजमी ये चेक करनी है, तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, जो हमारे व्लॉग पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है यांगो इन ड्राइव से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें सवाल करें। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको उसका जवाब देंगे। तो अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।